हाय। तो आज 18 सितंबर 2023। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग एज अ रिटेल ट्रेडर आरएसआई या फिर कोई भी एक टेक्निकल टूल को यूज़ करेंगे। साथ में हम लोग कुछ फंडामेंटल टूल्स को यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे टू डू द स्विंग ट्रेड। तो मैंने यहाँ पर screener.in को यूज़ किया है टू फिल्टर आउट आवर स्टॉक, और हमने एक ऐसे फिल्टर को यहाँ पर लगाए हैं जहाँ पर ओवरऑल हमारे स्टॉक मार्केट के पूरे स्टॉक्स में से इन्होंने 21 रिजल्ट को फाइंड आउट किए। तो आप समझ सकते हो ज़्यादातर हम लोग जब भी कोई भी स्कैन को रन करते हैं तो वहाँ पर आइदर 100 रिजल्ट्स आते हैं, 200 रिजल्ट्स आते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 21 रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला है, विच इज गिविंग अस अ वेरी गुड इंडिकेशन कि मार्केट यहाँ पर हमें एक फिल्टर आउट करके दे रहे हैं पूरे के पूरे रिजल्ट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस स्टॉक फिल्टर को किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से आप इस क्वेरी को रन कर सकते हो एंड हाउ यू कैन डू द सेम। मतलब किस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। और पहले से हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कौन से पैरामीटर्स को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक तो यूज़ करेंगे हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI। दूसरा हम लोग फंडामेंटल पैरामीटर्स को यूज़ करेंगे जिसमें से सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा वॉल्यूम। तीसरा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्राइस एक्शन। और फोर्थ जो हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हर एक ट्रेडिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ द WD कैप। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टॉक यहाँ पर जो है वो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, दैट इज़ द दिस वन। जस्ट ओपन। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है, तो ये यूजुअली ये बनाते क्या है, AAC ब्लॉक। तो इतना कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग RSI का यूज़ करेंगे बिकॉज RSI इज़ अ गुड टूल टू यूज़ इफ़ यू आर अ वेरी न्यू ट्रेडर। ठीक, तो RSI का यूज़ हम लोग किस तरीके से करेंगे। RSI का हम लोग 70-30 के जगह पर यहाँ पर 60-40 का RSI को यूज़ करेंगे टू जस्ट फाइंड आउट द सपोर्ट एट द रेजिस्टेंस, नथिंग एल्स। ऑलराइट, तो यूजुअली RSI का यहाँ पर कितना यूज़ है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमें देखना होगा RSI 60 के ऊपर गया डेली चार्ट में, उसके बाद एक डिप आना चाहिए 60 के नीचे। उसके बाद जहाँ पर RSI ने क्रिएट किए थे रेजिस्टेंस, यहाँ पर RSI ने इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस क्रिएट किए थे। अब इस पॉइंट को हम लोग प्राइस पे मार्क कर लें। अब देखना होगा कब मार्केट जाकर इस हाई को तोड़ता है। अब जिस मोमेंट पर इस हाई को तोड़ेगा वो हमारा एक पोटेंशियल एंट्री पॉइंट होगा। रिमेंबर द वर्ड पोटेंशियल एंट्री पॉइंट, नॉट द एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट। हम लोग एंट्री को और भी रिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये स्टॉक हमने चूज किए। अब अगर मुझे कल यहाँ पर एंट्री करने हैं तो क्या हमें देखना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का नंबर क्या आ रहे हैं 178। तो हम लोग गैन का यूज यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। गैन का यूज हम लोग करेंगे गैन के टाइमिंग मेथड से। तो मेरे एक पुराने वीडियो है WD गैन बॉक्स, तो वो वीडियो आप एक बार देख लेना। तो उस पर आप लोगों का गैन बॉक्स के जो भी क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर हम लोग गैन बॉक्स को ड्रॉ करते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्विंग लो से लेकर यहाँ पर स्विंग हाई तक हम लोग इस गैन बॉक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, इतना सब कुछ नहीं चाहिए फिलहाल हमें। हम लोग तो इसका डिफॉल्ट पे चले जाते हैं एंड व्हेन आई अप्लाई द डिफॉल्ट, हमें जस्ट इसको क्लोन करना है और राइट में फॉरवर्ड। तो एक बार हमने इसको फॉरवर्ड कर दिए
अब हमें कुछ डेट्स मिल रहे हैं, जिस डेट्स के अंदर यहाँ पर एक डेट आ रहे हैं वो है 30 अगस्त, यानी कि ये जो 30 अगस्त के डेट है ये हमारा टाइम स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है। तो एक बार हमने यहाँ पर टाइम स्क्वायर को देख लिए, वी जस्ट नीड टू मार्क द हाई एंड द लो ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल। इस कैंडल का लो है अराउंड 161.25 और हाई है 170। तो मान लो यहाँ पर हाई बने हैं मार्केट के 178। गैन नंबर्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे किस तरीके से, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक, देन 1 into 2 equal to 2, next 3 2 is equal to 6, 5 into 2 is equal to 10, 7 into 2 40, 9 into 2 1। अब अगेन इस नंबर को हम लोग यूज करेंगे उसके राइट में जीरो को लगाकर, जैसे कि ये बन गया 20, ये बन गया 60, ये बन गया हमारा 100, ये बन गया हमारा 140, ये बन गया हमारा 1। तो ये कंप्लीट सिनेरियो जो हमने इस पॉइंट पर डिस्कस किए हैं, यहाँ पर इस ऑल नंबर में से कौन से नंबर हमारे पास आ रहे हैं, 180। तो 180 ये स्टॉक का 180, 180 के ऊपर प्राइस का ब्रेकआउट होना जरूरी है और इसको टेक्निकली सपोर्ट कर रहे हैं आरएसआई का रेजिस्टेंस। अब मार्केट जिस वक्त आरएसआई को ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, आरएसआई का जो वैल्यू यहाँ पर बनना चाहिए वो यहाँ पर डाइवर्जेंस नहीं बनना चाहिए, मतलब आरएसआई को प्रीवियस वैल्यू के ऊपर भी जाना जरूरी है, जो कि है 72.11 सॉरी 72.46, तभी जाकर हमारा ये जो कंप्लीट ट्रेड है वो स्ट्रक्चर तरीके से बनेगा। तो चलिए हम लोग हिस्ट्रिकली एक बार देख लेंगे यहाँ पर क्या वो ट्रेड पिछले टाइम कभी भी बना था या फिर नहीं बना, ठीक है। तो प्रीवियसली अगर हम लोग देखते हैं तो ये स्टॉक उतना वॉल्यूम नहीं है फिलहाल, बट ओवरऑल अगर हम लोग इस स्टॉक को अभी देखते हैं तो इसका जो पोटेंशियल ऑफ गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड है वो यहाँ पर बन रहे हैं। अगेन इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा दूर तक अब बैक टेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं ये वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है। अब क्यों हमने ये डिस्कस किए वॉल्यूम के बारे में, चलिए वॉल्यूम को प्लॉट कर लेंगे। करंट मार्केट में अब जो वॉल्यूम देख रहे हैं ये प्रीवियसली फरवरी के पहले ये वॉल्यूम मार्केट में नहीं था, अभी जाकर मार्केट में वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया है और आज के जो वॉल्यूम है ये काफ़ी इंक्रीज हो गया है। तो इसीलिए ये जो मेथड है पर्टिकुलरली, ये मेथड को आप लोग बहुत दूर में इसी चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बट अगेन आप उसके लिए आपको जो आपका जो स्टॉक है वो आपके ब्लू चिप शेयर्स में काउंट होना चाहिए। जैसे कि ये स्टॉक डेफिनेटली ब्लू चिप शेयर में काउंट नहीं हो रहे हैं, सो यू कैन नॉट डू दैट। बाकी यहाँ पर अगर आप हमें देखना हो कि ब्लू चिप शेयर में कौन से शेयर यहाँ पर है, तो फिलहाल शायद ब्लू चिप में कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो ओवरऑल बट हाँ वॉल्यूम ज़्यादा जो भी यहाँ पर है वो वॉल्यूम के ऊपर आप लोग बेस करके यहाँ पर ट्रेड्स को इनिशिएट करते हैं। जैसे कि सेंट्रल बैंक हो गए, धनलक्ष्मी बैंक हो गए, तो डेफिनेटली धनलक्ष्मी बैंक का हमने बहुत पहले से ही ट्रेड करते हुए हम लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर वो बैंक का भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से ट्रेड को किया जाता है। सेंट्रल बैंक भी मेरे पोर्टफोलियो में है, ये हमने हमारे जो फंडामेंटल स्टडीज़ के ग्रुप है वहाँ पर भी मैंने डिस्कस किए थे
हम लोग इस पे अभी भी ट्रेड को कैरी कर रहे हैं। और ये आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर के ऊपर क्लोज हुए हैं। आप खुद से भी समझ सकते हो कौन से नंबर वी जस्ट डिस्कस्ड। ओ यहाँ पर तो वो वाला नंबर नहीं है, ठीक है, बट 50 के ऊपर क्लोज हुए हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन इन द मार्केट। अगेन अगर हम लोग फिलहाल देखते हैं, चलिए एक और स्टॉक के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज दिस वन। ठीक है, चलो स्टॉक को भी ओपन करके देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट में जो RSI के रेजिस्टेंस थे, इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिए हैं प्राइस वाइज में। तो अभी जो बेसिक हमें चीज़ें देखने हैं, दैट इज द गैन बॉक्स। और प्रीवियसली अगर हम लोग फ्रॉम दिस पॉइंट, फिलहाल में एक लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू देखने होंगे, 2022 के पहले यहाँ पर मार्केट ने हाई बनाए थे एंड मोस्ट यहाँ पर मैं लो। ज्ञान बॉक्स का वीडियो देख लेना, तब जाकर आपका जो भी क्वेरीज है ज्ञान बॉक्स के रिलेटेड वो ठीक हो जाएगा। ठीक, तो ये स्टॉक में हम लोग एक्चुअली में थोड़े लेट हो गए, तो यहाँ पर ऑलरेडी एंट्री मिस हो चुके हैं। बिकॉज सी यहाँ पर एंट्री था मार्केट में, हमें यहाँ पर एक्चुअली इसको देखना पड़ता एंड देयर इज़ अ वॉल्यूम, वो भी शायद उस पॉइंट पर भी काफ़ी अच्छे इंक्रीज हुए होंगे। सो आई थिंक सो, हाँ यहाँ पर भी हुए थे वॉल्यूम काफ़ी अच्छे इंक्रीज। और यहाँ पर RSI ये एक्चुअली में आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे जो हमने स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिस्कस की, वो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते थे। तो दिस इज वेयर यू कैन सी, तो इस पॉइंट पे मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किए प्राइस के। ठीक है, गैन नंबर था यहाँ पर, गैन डेट थे, डेट के ऊपर भी मार्केट वहाँ पर उसके ऊपर की तरफ गए एंड 200 नंबर 200 यहाँ पर आपको दिखाई देगा। दिस इज द 20 उसके सामने एक और जीरो ऐड कर देते तो 200 के नंबर आ जाते। तो 200 के ऊपर मार्केट में यहाँ पर प्राइस टाइम स्क्वायरिंग भी किए, तो 200 से अभी यहाँ पर 314 के प्राइस चल रहा है। तो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। तो यूजुअली हम लोग क्यों इस तरीके से स्टॉक्स में करते हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में जब भी मोमेंटम आते हैं तो वो काफ़ी क्विक मोमेंटम हमें देखने को मिलता है कुछ ही दिन के अंदर है। जैसे कि यहाँ पर मोमेंटम कहाँ पर आए थे, ऑन डे ऑफ हियर, मतलब अगस्त में 11 अगस्त। आज ऑलरेडी 31 अगस्त, सॉरी आज आज 18 सितंबर है यहाँ पर। तो आज के दिन तक हम यहाँ पर काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखने को ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड स्विंग ट्रेडिंग मेथड। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर और भी अच्छे शेयर नहीं आते, जैसे कि मैं शायद यहाँ पर कह सकता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये शेयर्स के नाम कम ही सुने हों, बट दिस इज ऑल अबाउट द शेयर मार्केट। जितने आप यहाँ पर देखेंगे उतना आपको यहाँ पर पता चलता है। इवन इफ आई सी द IOL केमिकल्स, इसका भी काफ़ी अच्छे पोटेंशियल हमें शायद देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो मैं इसके बारे में मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा,
क्योंकि दिस स्टॉक इज़ फंडामेंटली वेरी गुड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हाँ, बहुत अच्छी कंपनी है। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा आपसे, और धनलक्ष्मी बैंक का भी मैंने ऑलरेडी और वीडियो बनाया है, पोस्ट भी किए हैं। आज तक ऑलमोस्ट इट्स गिविंग अस 70% ऑफ द रिटर्न इन जस्ट फ्यू डेज़। और जस्ट सितंबर का साइकिल जो है वो स्टार्ट ही हुए हैं। दैट इज़ द WD एंड प्राइस टाइम स्क्वायरिंग। आप टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हो। आप अर्लियर और भी मेरे वीडियोस हैं बनाए हुए बैंक के ऊपर, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हो। अभी शायद धनलक्ष्मी बैंक के बारे में लोगों को पता चलना स्टार्ट होगा, जो ट्रेडर्स है स्पेशली, धीरे धीरे। बट जब आपको पता नहीं है तभी जाकर आपको उस शेयर में अपने जो स्टेक है वो डालने होते हैं, तो तभी जाकर आप आगे जाकर लॉन्ग टर्म में आप अच्छे पैसे बना। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई जस्ट नीडेड टू शेयर। एंड लास्टली चलो ये स्प्रिंग कैसे बनाते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। आपको जाना है यहाँ पर, जस्ट वॉल्यूम 1 वीक एवरेज मोर देन वॉल्यूम 1 ईयर एवरेज इंटू 5 एंड द रिटर्न ओवर 1 वीक 5। कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 500 करोड़ से ऊपर। प्लेज परसेंटेज जो होने चाहिए आपके वो 0 होने चाहिए, अदरवाइज आप भी यहाँ पर बहुत खराब शेयर्स आप शायद पिक कर लेंगे। बट प्लेज परसेंटेज का आप देख लीजिएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 500 करोड़ से ऊपर। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड टुडे, एंड डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। आप ये शेयर्स को देख लेना, अगर इसकी कभी भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कोई भी शेयर पे दिखने को मिले आपको, यू कैन अंडरस्टूड कि आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छे पोटेंशियल ऑफ ट्रेड देखने को मिलेगी। एंड फाइनली हाउ अबाउट द स्टॉप लॉस, वो हम बात कर लेंगे। स्टॉप लॉस के बारे में जहाँ पर जिस कैंडल पर ब्रेकआउट होगा आपका, जैसे कि अगर मैं इस शेयर के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर ब्रेकआउट कहाँ पर आए थे? ब्रेकआउट आए थे दिस लेवल 208 के ऊपर मार्केट ने हाई बनाया। तो आपके जो ब्रेकआउट थे इस शेयर पे, वो ब्रेकआउट स्टॉप लॉस था इस कैंडल के नीचे 192। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हाई मार्केट ने कितने बनाए थे, क्लोज प्राइस 206। अब आपने अगर सोचा कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो टाइम आ रहे हैं 11 अगस्त 2023, इस टाइम के हाई के ऊपर जब ब्रेकआउट होगा तभी जाकर मैं ट्रेड लूंगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। उस केस में भी आपका जिस कैंडल में ब्रेकआउट होगा उस दिन के ऊपर, उस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस है। सो ये स्टॉप लॉस का फंडा क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है, कोई भी ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो। अंटिल अनलेस द स्टॉक इज आई मीन वो काफ़ी अच्छे अंडर वैल्यूड स्टॉक है, आपके पास बहुत अच्छे पेपर्स एनालिसिस है, तभी जाकर आप उस वहाँ पे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक प्लान्ड स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। अगेन द स्टॉप लॉस का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट टाइप पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिस्टम पे स्टॉप लॉस, फंडामेंटल स्टॉक जब मैं लेता हूँ उसको मैकेनिकल स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऐसा भी बहुत सारी बार मेरे साथ हुए हैं कि मैंने शेयर को लिए हैं, उस शेयर के बारे में कुछ भी न्यूज़ आ जाते हैं, वो बेसिकली इस तरीके से होते हैं कि ये मार्केट में उस शेयर का कुछ टाइम के लिए भाव गिराने के लिए वो न्यूज़ आ जाते हैं। बट जब भी लोअर प्राइस पे और भी ज़्यादा एंट्री हो जाती है, शेयर अगेन ऑन द अपवर्ड साइड, तो वो वी कैन एग्जिट, हम लोग इसको कहते हैं। तो एक बार वी कैन एग्जिट हो जाते हैं तो डेफिनेटली शेयर का जो भाव है वो फिर से ऊपर की तरफ आ जाता है। आज के धनलक्ष्मी बैंक का वो सेम तरीके का वही हुआ, कुछ रिजल्ट्स न्यूज़ आने के बाद वो गिरा, और मुझे ऑलमोस्ट मैं कोई कुछ भी नहीं किया था वहाँ पर, ना तो कोई पैनिक हुआ ना तो कुछ हुआ, फिर से वो ऊपर की तरफ चले गए एंड द स्टॉक इज कंटिन्यूअसली फॉलोइंग इट्स ट्रेंड। और जब भी आपने कोई फंडामेंटल शेयर्स उठा लिया मान लिया आपने, तो वहाँ पर अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, तो टेक्निकली क्या होते हैं, वॉल्यूम, मोमेंटम और वोलेटिलिटी, तो वो अगर आपने देख लिए तो आपको क्या है, बहुत ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ेगा कोई भी शेयर में। मान लो आपने यहाँ पर इस शेयर को लिए थे,
यहाँ पर अगर अपने लिए होंगे तो मई महीने से लेकर ऑलमोस्ट मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आप रुके रहे। अब 4 महीने अगर अपनी रुके रहे, बट अगर आपको पता है कि यहाँ पर ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, ठीक है? तो मोमेंटम नहीं है मतलब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं इसको कि पैनिक नहीं करेंगे। तो बहुत सारे टाइम मैं देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं, लोग बिना वॉल्यूम के शेयर्स को उठा लेते हैं और फिर से वो सोचते रहते हैं कब वॉल्यूम आएगा, कब मोमेंटम आएगा। थोड़े ही मोमेंटम पे वो लोग बाहर हो जाते हैं, 2-5% में बाहर हो जाते हैं, बट उसके बाद एक्चुअली में जब मोमेंटम आना स्टार्ट होते हैं तब वो मोमेंटम वो लोग मिस करते हैं। तो वो नहीं करना। यही मेरी तरफ से एक छोटा सा आपके लिए एक वीडियो था, किस तरीके से हम लोग करते हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट। आई विल ट्राई टू पोस्ट मोर, but let me know if you want to know more anything advanced related to the things. I would love to let you know the trading style, the swing trading, etc. So that's it as of now from my end today. I will get back to you.